जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों के लिए सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है गायत्री लहरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी बहन भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। गायत्री साधना का ये एक विशेष अंग है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बता दें आपको कि ये श्लोकों के रूप में दिया हुआ है। हम श्लोक के साथ साथ इसका अर्थ भी बताएंगे और आप सभी से विनम्र आग्रह है, कृपया एंड तक वीडियो को देखते रहें और इसका लाभ उठाते रहें। आइए बात करते हैं। नंबर 1, अमन्नाद नाम वरगृहे वास निरता नरम गायन्तं या भुवि भय भयात्रायत इह सुरेश संपूज्यां मुनिगणनुतां तां सुखिकरीं नमामो गायत्रीं निखिल मनुजाघो घशनीन। अर्थात आनंद पूर्वक देवलोक में निवास करने वाली, अपने भक्त की सांसारिक भयों से रक्षा करने वाली, देवताओं द्वारा पूजित, प्राणी मात्र के पापों का विनाश करने वाली गायत्री माता को हम भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। यह है वह गायत्री माता, कहने का मतलब है वह गायत्री माता देवलोक में निवास करती है और भक्तों का सब तरह के जितने भी भय होते हैं उनसे रक्षा करती है। देवता भी इन माता को पूजते हैं और अगर प्राणी इनका नाम भी ले ले तो उसके पापों का विनाश हो जाता है। ऐसी देव माता को सभी पूजते हैं। नंबर 2 श्लोक है, अबामा संयुक्तम सकल मनुज जैर्याप्याभितो हयापायात्य भूरथा भुवि भुव स्वः पदमिति पदम पत्ने पादावतु सवितु स्वचेव जघने वर्ण्यम शोर्णिमं मे सतमत तन्नाभिपीचा। नंबर 3 श्लोक, पदम भर्गो देवस्य मम हृदय धीमहि तथा गलयपायन्तीं धिय इह पदं चैव रसनां तथा नेत्र यो व्यादलकमतां पदमिति शिरोदेशं पायान्मं तु परितश्चादिपदम्। अर्थात ओमकार और अनुस्वार से युक्त प्रत्येक प्राणी द्वारा जपने योग्य ओम भूर्भुवः स्वः ये पद संपूर्ण पापों से मेरी रक्षा करे तथा तत्पद पापों की सवितु जंघाओं की, वर्ण्यम कटी की, भर्गो पद नाभि की, देवस्य हृदय की, धीमहि गले की, धियो जिह्वा की या नयनों की और ना ललाट की एवं अंतिम पद प्रचोदयात मेरे सिर की सर्व प्रकार से रक्षा करे। इन दोनों श्लोकों में पूरा गायत्री मंत्र है और उसके द्वारा अपने सर्वांग संरक्षण की प्रार्थना की गई है। इसे युग्मक कहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो श्लोक है ये 2 और 3 का अर्थ बताया गया है। इसमें हर शब्द को हर अंग से जोड़ा गया है और उनकी रक्षा के लिए गायत्री माता से प्रार्थना की गई है। नंबर 4 श्लोक है, अयम दिव्य देवी त्रिदश निवेहव्य विदत पदे न सेकु स्तुवाम स्तुतु भगवती महान्तो अपि मुनिया कथकारम तहिर्स स्तुतितरी यम में शुभतरा तथा पूर्ण्या भयात त्रुटि परियुता भाव परहिता। अर्थात हे देवताओं द्वारा पूजनीय चरणों वाली गायत्री माता, तेरी स्तुति करने में बड़े बड़े मुनि भी समर्थ नहीं हैं।
मतलब जो देव भी इनकी पूजा करते हैं, राम कृष्ण शिव भगवान विष्णु भगवान, सब ने गायत्री माता की पूजा की है, सब ने इनकी स्तुति की है। बड़े बड़े मुनि भी इसमें समर्थ नहीं हैं। तब मेरी ये दोषों से युक्त तथा भाव से रहित स्तुति उपयुक्त कैसे हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि एक आम भक्त की अगर ये दोषों की युक्त तथा भाव से रहित स्तुति कैसे वो आपकी कर सकता है। तथापि मैं स्तुति करता हूँ, तो भी मैं स्तुति करता हूँ, सो स्वीकृत करो और उसको स्वीकार करो। तो कहने का मतलब है कि गायत्री माता देवों से पूजित हैं और मुनि, बड़े बड़े मुनि भी इनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हुए हैं। तब मेरी ये, और मैं तो एक बहुत छोटा सा दोषों से युक्त भाव से रहित स्तुति उपयुक्त कैसे हो सकती है। तथापि मैं स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आप इसको स्वीकार करो। नंबर 5 श्लोक है, भजन्तं निव्रहाजं तव सुख मंत्रम विजयनी जनम यावज्जीवं जगति जननी त्वं सुखेऽसि नावा काम काचित् कलिशकणिका अपि स्मृति तं संसारम संसारम सरति सहसा तस्य सततम। अर्थात, हे माता, तेरे सुखद और विजयी मंत्र को जो जन जपता है उसको तुम सुखी बनाती हो और उसको पाप कणिका स्पर्श नहीं करती एवं उसका सांसारिक वातावरण आनंद युक्त हो जाता है। देखिए, भक्त जो है वो माता से कह रहा है कि माता, तुम्हें जो जपता है वो सुख को प्राप्त होता है और किसी भी तरह के युद्ध में वो विजयी होता है। युद्ध का मतलब ये नहीं है कि वो जो है बाहर तीरों से बंदूकों से युद्ध करेगा तभी सुखी होगा, नहीं। वो अपने अंदर के द्वंद्व से भी दुखी हो सकता है। वो अपने परिवार में किसी समस्या से भी लेके जूझ रहा हो, या तो उसको भी युद्ध बोलते हैं, उसमें भी विजय हो जाता है। वो अपनी आर्थिक स्थिति में भी विजयी हो जाता है, वो अपनी शारीरिक स्थिति में भी विजयी हो जाता है, भौतिक समस्याओं में भी विजयी हो जाता है जो आपको जपता है। और वह हमेशा सुखी रहता है, कितनी भी परिस्थितियाँ आए जाएं, वह हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि गायत्री मंत्र को जपने वाला आत्मिक शांति प्रदान करता है और उसको पाप का तो कोई कण छू ही नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि ये पाप को मिटाने वाली हैं। अंदर से जितने भी उसके ऊपर पाप का कलश कर्म शायब चढ़ा हुआ है उसको भी मिटाने वाली हैं। और पूरा संसार उसे, इतने दुखों के बावजूद भी पूरा संसार उसे सुखमय लगता है, क्योंकि वो गायत्री माता को जपता है। अब है 6वां श्लोक, दधानां हयाधानं सितकुल्यास्य फलासचरुणां स्वयं बिभ्राजन्तीं त्रिभुवनजना हलादनकरीं अलम चालम चालम मम चकितचितं सुपचलं चलचंचन्द्रास्य त्वचारु चमचाय मैं चिरम। अर्थात, हे चंचल चंद्र के समान मुख वाली, श्वेत कमल की कमनी क्रांति समूह को धारण करने वाली, संसार के प्राणियों को सुख देने वाली, दांतों के ज्योति का मेरा चलायमान चंचल चित्त को शीघ्र पान कराओ। अब भक्त जो है वो माता से कहता है कि हे माता, तुम्हारा मुख जो है वो चंद्र के समान चंचल है और उससे जो कांति हो रही है, यानी जो चमक उठ रही है, वो क्या है? श्वेत कमल के समान है, जिसको आप धारण करे हुए हैं। संसार, जो कि संसार के प्राणियों को सुख देने वाली है। और दांतों की ज्योति, आपके दांत इतने सुंदर हैं कि उनकी ज्योति से मेरा चित्त इतना, जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मेरा चित्त बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। अगला है नंबर 7वां श्लोक, ललामे भाले ते बहुतम विशाले इति विमले कला चंचल चांद्री रुचिरतिल कावेन्दु कलया नितांतम गोमाय निविड़ तमसो नासम व्यसना तमोपे गाढ़म ही हृदय संसता गलापस्तु।
अर्थात हे भगवती, आपके विशाल भाल पटल पर जो चंद्रमा की कला अथवा चंद्रकार तिलक शोभायमान हो रहा है, उसकी कांति जो भूतल के अंधकार का नाश करने वाली है, वह मेरे हृदय सदन के अंधकार को दूर करे। अर्थात भक्त अपनी गायत्री माता से आग्रह करता है कि हे माता, आपके विशाल भाल पटल, आपका जो विशाल भाल पटल है वो चंद्रमा की कला की तरह है और चंद्रकार आपके सिर पे शोभायमान तिलक लगा हुआ है। उसकी क्रांति जो है वो पूरे भूतल यानी पूरे जो भूतल है उसके अंधकार को नष्ट करने वाली है। वह मेरे हृदय सदन के अंधकार को भी नष्ट करने वाली है। मतलब उनके जो गायत्री माता के सिर पे जो चंद्रमा के समान तिलक है वो इतना क्रांति दे रहा है, इतना चमकने वाला है कि पूरे समस्त यानी भूमि पर जितना भी अंधकार है उससे नाश होता है और मेरे हृदय के यानी जो उसके अंदर हृदय में जो अंधकार है उसको भी दूर करता है। नंबर 8 श्लोक है, अये मातम किंते चरणम शरणम संशावताम जनना मन स्थतो व्रजनम हुत भ्रुक प्रज्वलते यम तदास्यो सम्यक प्रशमन हिता एव विधृतम करे पात्रम पुण्यम सलिल भरितम काष्ठर्चितम। अर्थात हे माता गायत्री, आपके चरणों की शरण ग्रहण करने वाले प्राणियों के हृदय में पाप रूपी जो आग लगी है उसको शांत करने के लिए आपने अपने कर कमलों में जल पूरित कमंडल धारा किया है। अर्थात भक्त अपनी माता से कहता है, माता, आपने अपने जो भक्त प्राणी आते हैं उनको अपनी शरण में लेने के लिए जो हृदय में उनकी रहती है पाप रहता है उसको आप आग लगा देती हैं, यानी उसको शांत कर देती हैं। और जो आपका कमंडल है उसमें जो जल है उसको छिड़ककर आप उसे ऊपर से नीचे तक क्या कर देती हैं, बिल्कुल शांत कर देती हैं। अथाहोस्तिपातं सरितादिते पते सारमखलम सुधारूपम कूप लघुतर मनुम कलयति स्वभावभक्तयो नित्यम वितरसि जनोद्वारिणी शुभे विधिहीने दयिने स्मनि मयापि सकरुणाम कुरु कृपाम। अर्थात हे माता, समुद्र के सारभूत अमृत को ही अपने कमंडलु रूपी छोटे से कूप में भरकर अपने प्रिय भक्तों को वितरित करती हो। हे प्राणी मात्र के उद्धारण करने वाली सुबह दीनहीन मुझ पर भी अपनी कृपा कर दो। भक्त कहता है, नंबर 9 श्लोक में भक्त कहता है कि माता, आप पूरा समुद्र जो है कि माँ, आपने पूरा समुद्र इस कमंडल में समा लिया है, छोटे से कमंडल में कर लिया है और आप अपने भक्तों को सबको वितरित करती हो, थोड़ा थोड़ा करके सबको वितरित करती हो। उसी का थोड़ा सा जल मेरे ऊपर भी डाल दो जिससे मुझ दीनहीन पर भी आपकी कृपा हो जाए। नंबर 10 श्लोक है, सदैव त्वत्पाणो विर्धयत तमरविंदम धुतीकरम त्विदं दर्श दर्श रवि शशीशं नेत्रयुगलं विचित्र्यं स्वां व्रतिभ्रम विषम जाले इति पतितं मिदं मन्यं नोचयतं कथिमिति भदेद्रम विकचम। अर्थात हे माता, तुम्हारे हाथ में जो कमंडल शोभायमान हो रहा है वह आपके सूर्य और चंद्र के समान नेत्र युगल को देखकर भ्रम में पड़ गया है और आप अपनी व्रति का विचार कर सूर्य समझ खिलना यानी सूर्य के समय खिलना चाहता है और चंद्रमा को देखकर मुकुलित होना चाहता है, ऐसा मैं मानता हूँ।
नहीं तो वह कमल दिन रात अधखिला क्यों रहता है। कहने का मतलब है, भक्त कहता है कि माता, तुम्हारे हाथ में जो कमल शोभायमान हो रहा है वह सूर्य और चंद्रमा के समान नेत्रों को देखकर भ्रम में पड़ गया है। जो कमल है वो भी माता के नेत्रों को, जो कि एक नेत्र सूर्य के समान है, एक चंद्र के समान है, देखकर भ्रमित पड़ गया है। वो सूर्य के समय खिलना चाहता है, लेकिन वह आपकी चंद्रमा के समान मुखलित होकर आपको देखना भी चाहता है। नहीं तो वह दिन रात अधखिला क्यों रहता है। वो आपके चेहरे को देख देख कर अधखिला इसलिए रहता है क्योंकि वह हमेशा आपको देखते रहना चाहता है। नंबर 11 श्लोक है, स्वम मातम किम्बाम त्वमसि जलनांजपि खनि त्यत्यम सर्वांग कमलम मे वास्ति किमुनो तथा भीत्वा तस्यां स्वर्णं मातुपतां कमलां प्रयोजनो श्रांतं भवति तदी हे वासनेदो। 11वें श्लोक का अर्थ है, अथवा हे माता, तुम स्वयं कमलों की खान हो क्या, क्योंकि आपका संपूर्ण अंग ही क्या कमल में नहीं है। अतएव जो कमलों का राजा है वह आपके शरण में डर कर आया है और वही निरंतर आपके आसनों के प्रयोग में आता है। भक्त कहता है, हे माता, तुम तो कमलों की खान हो क्योंकि आपके संपूर्ण अंग जो हैं वो कमल की तरह ही हैं, और जो कमलों का राजा है वो आपकी शरण में आया है। और आपके, क्योंकि माता के नीचे जो है कमल लगा रहता है, क्योंकि आप ही उसको आसन के रूप में धारण करती हो। नंबर 12 श्लोक है, दिवो को विधृंति विकसित सरोजाक्षी सुखदे कृपा दृष्टि वृष्टि सुनि पतिति यशो तब त्वदीयां वक्षां तिरीद्रुत मनो विदसी सकलाम दोषां शूलां मम सवती चित्रां सुखदाम। अर्थात, हे देवताओं द्वारा पूजनीय विकसित कमल के समान नेत्र वाली सुखदायिनी, आपकी कृपा दृष्टि की वर्षा जिस पर होती है उसकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देती है। अतएव मेरे भी अपराध शूलों का छेदन कर सुख प्रदान करो। देखिए माता कितनी अच्छी हैं। भक्त कहता है, देवताओं के द्वारा पूजित माता, कमल में विकसित माता, कमल के समान नेत्रों वाली माता, जो आप सुख देती हो। जब आपके नेत्र हमें देख लेते हैं तो ऐसा लगता है आपकी कृपा दृष्टि हम पर हो गई, और जिसको आप देख लेती हो उसकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे में मेरे अपराध भी अपने आप छूट जाते हैं और मैं सुख प्रदान करता हूँ। अगला है, कणेक्षाणाम माला प्रविसलते याते इति विलवले समर्थ साकानां वा गणयसी जननां भक्ति निरापते जपन्ति मम कम मंत्र प्रशमसि दुखम जनिना जुषा मया का वाचा भवती तम वत्र सुरवदे। अर्थात, हे माता, तेरे हाथ में जो एक अक्षमाला विराजित है वह किस लिए है, किन भक्तों को उसके द्वारा गिनती हो, अथवा किस मंत्र को जपकर प्राणियों के दुखों का शमन करती हो। हे वरदायिनी, अथवा और मंत्र जपकर क्या करना चाहती हो। तो कहने का मतलब है कि जिन माता को या गायत्री मंत्र को हर कोई जपता है, हर भगवान जपते हैं और सभी देवता जपते हैं, सभी प्राणी जपते हैं, आप कौन सी ऐसी माला जप रही हो और अब क्या करना चाहती हो, कौन सा मंत्र जपना चाहती हो। आप तो स्वयं मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो। अगला है 14वां श्लोक, न मन्यम अनेहम त्वदीविथम लोकगितम मंत्रामोक्त्यम मर्ता कमलपति फुल्लम तब करम वीर्जव्याम संयुतम धृतिमिदम अवि कोकनदमि त्वरम जान्यम मधुकरति सबिलतम सती। अर्थात, हे धन्य, यह जो लोकोक्ति ऊपर कही गई है इसे मैं तो उपयुक्त नहीं मानता। इस विषय में मेरी उक्ति ही युक्त है कि आपके हाथों को विकसित कमल मानकर ये भंवरों की पंक्ति मंडरा रही है।
तो भक्त कहता है कि माता जो आपके हाथ में माला है, हाँ सब मानते हैं कि आप माला जप रही हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आपका पूरा शरीर कमल के समान है और उन पर ये माला रूपी भंवरे मंडरा रहे हैं। नंबर 15 श्लोक। महामोहां द्योमं निपातिता जीवंतरी निर्लाम्बां दोला चलति दुर्वस्थितिगता जलावर्त व्यालोग्रसीमवृतवाञ्छिनतां करालम्बद्वता भगवती द्रुततार्य शिवे। अर्थात हे भगवती कल्याणमयी, इस संसार रूपी विशाल समुद्र में मेरी जीवन नौका पड़ी हुई है और वह बिना सहायता के बुरी अवस्था को प्राप्त हो गई है। उसको भंवर रूप सर्प डसने की इच्छा कर रहा है। अतएव हे माता उसे शीघ्र तिराओ और अपने कर कमलों का सहारा दो। वो कह रहा है हे माता, भक्त कहता है हे माता मेरी जो नौका है वो इस विशाल संसार रूपी में समुद्र में डूबी हुई है और बुरी अवस्था में पड़ी हुई है और वहाँ सर्प डसना चाहता है। आप मुझे सहारा दो और मुझे आगे की ओर तिराओ। नंबर 16 है। ददानाम सिंत्वम तम स्वपुरी पयोधर युगला मिति श्रुता लोकमर्मं मनसि चित्ता संभतम कथतम स्यात्यां तस्मादर्कं ललिता मस्तक भुवि शिरोधाम द्वयं जल दलपटली खेलती किला। अर्थात हे माता आप 2 पयोधरों को धारण करती हो, ऐसा लोगों के द्वारा सुनकर मेरे मन में चिंता उत्पन्न हुई कि ये मस्तक रूपी भूमि पर केस पासमयी लता कैसी हो सकती है। ये तो निश्चय ही मस्तकाकाश पर मेघ मंडली क्रीड़ा कर रही है। अर्थात वो कहता है हे माता आपके जो मस्तक पर मुझे पयोधरों दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये कैसी केसलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके मस्तक पर मेघ मंडली क्रीड़ा कर रही है। 17 तथा तदेव वो वस्तमपि निशि नित्यं ध्यपते प्रपश्यामि श्यामा सहचारा स्तरका गणे अहोरात्रं क्रीड़ा परवशमतस्तपि चकिता स्वेचर चक्रीडनते तदपि महदार्श चकितम। अर्थात साथ ही हे माता उस समस्त आकाश में चंद्र को अपने सहचर तारागणों के साथ ही मैं देख रहा हूँ। रात दिन क्रीड़ा में रत होकर आश्चर्ययुक्त क्रीड़ा नित्य करते ही रहते हैं। यह भी आश्चर्यमय चरित्र है क्योंकि सूर्योदय होने पर दिन में चंद्र तारे अदृश्य हो जाते हैं किंतु यहाँ नहीं होते। तो वो कह रहा है कि हे माता समस्त आकाश जो है वो आपका क्या करता है, उपासना करता है और आपको देख देख कर क्या कर रहा है, क्रीड़ा करता रहता है नित्य। यह भी आश्चर्यमय चरित्र है, वो भी क्या है, आश्चर्य का एक चरित्र है क्योंकि सूर्य हो जाने पर वो अदृश्य हो जाता है और यहाँ नहीं दिखाई देता है, फिर भी वो चमकते रहते हैं। अगला है यदा हुंताम मुक्ताम पटल जटितम रत्न मुकुटम नाधत्ते तेषां सा वचन चनना साधु पदमिवं निवेशां केशां स्तु नहि विगत वेशां ध्रुमिति प्रसन्नाधन्यासन्ना विधुपरिदेशां विशलते। अर्थात कुछ लोगों का कहना है कि ये तो अनेक मणिमणिक्यों से जुड़ा हुआ मुकुट है, किंतु मेरी संपत्ति से ये बात उनको ठीक नहीं जचती। ये तो निशा ही है, विगत वेश केस नहीं है। ऐसा निश्चय करके ही ये प्रसन्नता पूर्वक चंद्रमा की सभा शोभित हो रही है। तो वो कह रहा है कि हे माता ऐसा लगता है जो आपका मुकुट है उसमें सूर्य चंद्रमा सभी क्या है दिखाई दे रहे हैं और वो जब चमकते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सब चंद्रमा की सभा हो रही है। 19वां है त्रिवीजे हे देवी त्रिक प्रण बहिषत्रक्षत्वे द्युमात्रां राजन्ते भुवन विवे होमिति पदे त्रिकालं संव्यसेते त्रिगुणवती चातुर्मयी त्रिलोके कशे पूज्य त्रिभुवनात्यां सततम।
अर्थात हे तीन बीज वाली माता, तीन ओंकार युक्त मंत्र वाली, तीन अक्षर वाली, ओ इस एक मंत्र सारभूत मंत्र में तीन मात्रा शोभित हैं। हे तीनों काल में सेवनीय, तीन गुण वाली, तीन स्वर वाली, तीन लोक के ईश देवताओं द्वारा पूजनीय माता, हमारी सांसारिक भय से रक्षा करो। अगला है 20वां श्लोक। ना चंद्रो नेवे में नभसी वितराम तारकणगाम त्वेषां राशि रम्या तम चरणोभ्य चुमय पतितां कल्लोलय सह परिचोद्युम स्थिता प्रभासे वान्नगता गगने मुकुरे दिव्यति सदा। अर्थात आकाश में ये चंद्रमा और तारागण नहीं है, किंतु आपके चरणों की छाया जल में गिरकर तरंगों के साथ परिचय होने से विस्तार को प्राप्त हो गई और वही आभा आकाश रूपी कांच में दिव्यमान हो रही है। नंबर 21 श्लोक है। त्वमेव ब्रह्माणि त्वमसि कमला त्वं नग सुता त्रिसंध्यं सेवन्ते चरणयुगलं ये तव जना जगजल्लाले तेषां निपतिं जगन्नामहि शुभे समुद्रार्थे ही मति मति मतस्ते न भवति। अर्थात तू ही ब्रह्माणी, कमला एवं रुद्राणी है, तीनों काल में जो आपके चरण की सेवा करते हैं उन जगजाल में फंसे हुए प्राणियों के उद्धार के लिए। हे मति मति, आपकी मति नहीं होती क्या? अर्थात अवश्य होती है। अगला है 22वां श्लोक। अनेके पापे घुलेतम वशुषम शोक सहितम लुट्ठम दीनम माँ विमलम पदयो रेणुतम गलद्वासम स्वदम जननी सहसा वाच बुभ्रामृष्टम तृणिकाम पश्यति कदा। अनेक पापों के समुदाय से जर्जर शरीर वाले शोकयुक्त मुझ दीन को आपके पाँवों की धूल में लूटते हुए अश्रुपूर्ण नेत्र वाले मुझ पापी को आश्वासन के वचन कहती हुई, हे बेटा उठ, ऐसे वचनों के अमृत कर्ण का कब पान कराओगी। यानी भक्त कहता है कि मैं आपके चरणों में लौट रहा हूँ और मेरे आंसू निकल रहे हैं, मैं दीन हूँ, कभी तो मुझसे कह दो कि बेटा उठ और अपने अमृत वचनों से मुझे पान कराओ। अगला है 23 नंबर श्लोक। ना वा मृदकम पापी नहीं तब समा पाप हरणी ना दुर्बुद्धि मार्गकम ना चा तब समाधि वितरणी ना मृगदम गविर्तो नहीं तब समा गर्व हरणी हृदय स्मृता होमम मायम कुरु यथेश्चा तथा यथा। अर्थात मेरे जैसा पापी नहीं और आप जैसे पाप हरणी नहीं, मेरे जैसा मूर्ख नहीं और आप जैसी बुद्धिदायिनी नहीं, मेरे जैसा अभिमानी नहीं और आप जैसी गर्वहारिणी नहीं। अतएव हे माता, यह सब विचार कर चाहें जैसा करो। नंबर 24 श्लोक है। धरी धरत्यम स्वात्यक्षरम वरम चतुर्विंशमितम द्वैमंत्रम त्वदीयम निहितम चित्तो हि मनुजा सम्मानताद भाष्वंतम भवति भुवि संजीवनम भवावंदबोधि पारम व्रजत सा नितराम सुखयतम। अर्थात जो मनुष्य आपके 24 अक्षर वाले मंत्र को हृदय में धारण करता है वह सुखी है, वह संसार समुद्र से पार हो जाता है और उसका जीवन वन हरा भरा हो जाता है। अगला 25वां है। भगवती लहरीं रुद्रदेवं प्रणयातां तव चरणं सरोजय स्थाप्यात् भक्तिभावे कुमतीतं परिमं पप नग्नं संसकम् ऐं खलु कुरु दत्तां बीत संकम स्वमेवकम। अर्थात हे भगवती, यह लहरी रुद्रदेव द्वारा रचित तेरे चरण कमलों में स्थापित की जाती है। कुमति रूपी अंधकार के कीचड़ की गोद में मग्न संकित मुझे को अपनी गोद की शरण में निर्भय करिए। वो कहता है, हे माता, ये जो लहरी रुद्रदेव द्वारा रचित की गई है ये आपके चरण कमलों को स्थापित की जाती है। कुमति रूपी अंधकार, जो मेरी कुमति है, जो उसका अंधकार है, कीचड़ में सनी हुई है, मुझ संकित मनुष्य को अपनी गोद में शरण में ले लो। इतना कहकर वो अपनी जो लहरी है, गायत्री लहरी, इसको समाप्त करता है। और इति श्री रुद्रदेव विचरते गायत्री लहरी समाप्तम। ये रुद्रदेव द्वारा रचित की गई है और इसको पढ़ने से माता की स्तुति इतनी अच्छी होती है कि माता प्रसन्न होती है और अपने भक्त को वर प्रदान करती है, मनोकामना पूर्ण करती है।
अतः ये भी हमें अपनी उपासना साधना में शामिल करनी चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करती हूँ, कृपया इस गायत्री लहरी को जन जन तक पहुँचाएँ, यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गुरुदेव का कहा हुआ वचन कि तुम मेरा काम करोगे, मैं तुम्हारा काम करूँगा, ये गुरुदेव का ही काम है और गुरुदेव का नहीं, आपका ही काम है। जब आप अपने ईष्ट माता गायत्री माता का सब जगह प्रचार करेंगे तो गायत्री माता प्रसन्न होंगी और आपको वर प्रदान करेंगी, आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। धन्यवाद सभी को।